जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 62। पिछले भाग में आपने सुना कि महाकाल ने राजा को इस संसार में सुख और दुख के कर्मों का कैसे कैसे भोग किया जाता है, सभी बातें बताई। अब नारद मुनि के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश की अगली कथा सुने। यह कथा स्कंद पुराण का भाग 62 तथा माहेश्वर खंड में कुमारी खंड का भाग 61 से प्रस्तुत है। प्रिय श्रोताओं, नारद जी कहते हैं कि अर्जुन, तदंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वसुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस तीर्थ में तथा जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं है, ये सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊँगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगेश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैं हाथ जोड़े हुए खड़ा था और बोला कि हे प्रभु, मैं श्वेतद्वीप नामक धाम में आपके जन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया है। ये जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ पर स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। योग कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। तब श्रद्धापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान करा। उन्हें दोपहर चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके अर्धदान देकर प्रत्येक पैर में अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की आरती उतारकर चमन डुलाने का आनंद लेते हुए मेरी भेरी बजाते हुए पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्तियुक्त नृत्य करके नींद से दूर रहकर क्षुधा पिपासा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर भगवत चरणारविंदों की सुगंध को सूंघते हुए भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक स्त्रोत पाठ के साथ भगवान के चरणों तक को ग्रहण करते हुए सत्य भाषण पूर्वक सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता, कथा, उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य काशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है, वह इस भूमि में जन्म नहीं लेता। ये इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भागशाली ब्राह्मण देवता ने यही भगवान वसुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। तब अर्जुन ने पूछा कि ये मुनि ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था?
परम बुद्धिमान ऐत्रेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की। तब नारद मुनि ने कहा, हे कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडू के नाम से विख्यात थे। वे वेदांगों के परंगत पंडित थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसी का नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बालावस्था से ही निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था, न अध्ययन नहीं करता था। इससे सबको निश्चय होगा कि यह बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपाय से उसको समझाया, बोध करा, परंतु उसने लौकिक उपाय से व्यवहार में कभी नहीं मन लगा। यह देख पिता ने भी ये निश्चय कर लिया कि यह सर्वदा जड़ है। उन्होंने फिर पिंगला नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उसके 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेदांगों के विद्वान हुए। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी शोध के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। वत्स में बड़ी खोटे भाग वाली हूँ, अतः मैं इस सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने से मुझे क्या लाभ। मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामोनी भक्त होकर दीर्घकाल तक आनंद भोगना। नारद मुनि कहते हैं कि हे अर्जुन, माता की यह बात सुनकर ऐत्रेय ठठाकर हंस पड़े। बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में सुने। जय श्री गोरख।